मैंने कहा है कि पीछे-पीछे नहीं, कदम मिला के चलना है और धीरे-धीरे इनको आगे बढ़ा रहे हैं। जब वह समय आएगा तो वह भी आपके सामने दिखेगा ऐसे, जैसे आज दिख रहा है। Provincial Diary News। विकास खंड बड़हलगंज के अंतर्गत ग्राम सभा खड़ेसरी मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रांगण में आज भारत माता की मूर्ति का अनावरण हुआ है। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, एक अच्छी पहल है और भारत माता के मूर्ति का अनावरण इस चीज को दर्शाता है, एक सिंबल के तौर पर कि एक माँ वो होती है जो हमको जन्म देती है, 9 महीने अपने पेट में रखती है, फिर उसका हमको जन्म देती है। और जब हम भारत भूमि पर आते हैं तो यह जो माँ अपनी भारत माँ है, फिर यह हमको पाल पोस करके बड़ा करने का प्रयास करती है। कहीं न कहीं हम सब लोग इनके ही सपूत हैं और भारत माता की गोद में हम सब लोग खेलते रहते हैं और खेल-खेल के इतने बड़े हो जाते हैं कि फिर इस भारत भूमि का कर्ज हम लोग चुकाते-चुकाते एक दिन अपने प्राण को भी त्याग देते हैं। तो नेचुरली है कि ये प्रकृति ही हमारी माँ है और प्रकृति को एक सिंबल दे करके हम लोग अपनी भारत माँ का चरण वंदना भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं और यह पूजा पाठ या चरण वंदना इस चीज को दर्शाती है कि हमारा भारत देश सनातनी देश है और इस भारत देश में प्रकृति की पूजा होती है। इस भारत देश में संस्कृति और सभ्यता की पूजा होती है, जिसको निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास भी होता रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि आज मानव शिक्षा सेवा संस्थान द्वारा भारत माता की मूर्ति का अनावरण करना कहीं न कहीं एक प्रकार से एक संदेश भी दे रहा है कि हम सब लोगों को अपनी भारत भूमि से प्रेम करना चाहिए और इस भारत भूमि की ही रक्षा सुरक्षा के लिए हमारे इसी देश के वीर सपूत जो भारत माता के गोद में खेल करके बड़े हुए, वही लोग इस भारत भूमि की रक्षा भी कर रहे हैं। तो यह देश, भारत देश को देखा जाए तो अन्य जो देश हैं उससे बहुत ही भिन्न है। यहाँ पर सबका सम्मान और सबका अधिकार, सबका सम्मान और सब लोग आपस में प्रेम भाव से रहते हैं। इसीलिए इस लोकतंत्र में भारतीय संविधान को लाया गया और भारतीय संविधान के तहत सभी लोगों को समान रूप से अधिकार भी दिए गए। आज का यह जो कार्यक्रम रहा, रात्रि के 10 बज रहे हैं और जिस प्रकार से इस क्षेत्र का सहयोग इस कार्यक्रम को सफल कराने के लिए हुआ, तो उन सभी लोगों को, क्षेत्र के लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस क्षेत्र को भी बहुत बधाई देता हूँ कि इस कैंपस में भारत माता की मूर्ति का अनावरण भी। भारत माता के चुनाव 2027 का चुनाव भी थोड़ा सा समय है, ऐसे में उसके पहले ही समाजवादी पार्टी के 30 कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को आप अपने पार्टी में शामिल कर दिए हैं, क्या कहना है इस पर? 18 तारीख को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में कम से कम 1,500 लोग समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में सम्मिलित हैं। 18 तारीख को हमारा जो प्रदेश कार्यालय लखनऊ है वहां पर। इसके बाद 23 तारीख को 200 से ज्यादा लोग समाजवादी पार्टी के ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में सम्मिलित होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी को ऐसा लग रहा था कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वही बनाए। उन्होंने कहा था कि अगर हम चाह जाएं तो 1 मिनट में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को समाप्त कर देंगे। तो उनके चुनौती को हमने स्वीकार किया था और मैंने अपना स्टेटमेंट दिया था, अगर क्षमता हो तो करके दिखा दीजिए। जिस दिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया था उसके दूसरे दिन ही 157 लोगों को हमने समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश सचिव सहित और कई मोर्चों के पदाधिकारियों को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में सम्मिलित किया था। तो यह चुनौती जो उन्होंने दिया था उसको हमने स्वीकार किया। उसी कड़ी में हम अपने काम पर लगे हुए हैं। वो तो हमारा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो हमारे पदाधिकारियों को चुनाव के बाद जो तोड़ के लेके गए थे उनकी भी घर वापसी करा रहे हैं। अभी 13 तारीख को कम से कम 250 से ज्यादा लोग 13 तारीख को 250 से ज्यादा लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में फिर से वापसी करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि कल प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया कि तेल और सोने की बात को लेकर उन्होंने कहा, उस पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी आने वाले समय में माताओं बहनों का मंगलसूत्र छीन लेगी। ऐसा नहीं है, ये माननीय अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट हो सकता है, क्योंकि उनको देश से क्या मतलब है, देश की व्यवस्थाओं से क्या मतलब है। वो तो बस हमेशा खबरों में बने रहें और वो कभी हमारे एनडीए सरकार की अच्छाई की बात नहीं कह सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि पूरा देश जानता है कि युद्ध चल रहे हैं, जहां से तेल आने थे, गैस आने थे, जो आता था परंपरागत तरीके से लगातार चलता आ रहा था।
युद्ध के वजह से तमाम ऐसे क्राइसिस आ रहे हैं। अब इस देश की जनता को हमारी सरकार अगर अलर्ट न करे तो ऐन वक्त पर जब सब कुछ शून्य हो जाएगा तब तो त्राहिमाम होने लगेगा ना। अगर पहले से उनको जागरूक किया जा रहा है, उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए, मोमेंट को ध्यान में रखते हुए अगर उनको जागरूक किया जा रहा है तो इसमें अखिलेश यादव जी को चिंता नहीं करना चाहिए। शायद हमको लगता है कि वो उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब डीजल और पेट्रोल खत्म हो जाएगा तब वो कहाँ जाएंगे रैली करने, कहाँ जाएंगे मीटिंग करने। तो ये सब उनके मेरे हिसाब से ठीक है। उनको जिस मुद्दे पर बात करना चाहिए उस पर कभी बतिये नहीं करते। साइकिल है उनके पास, पंचर है नहीं अरे चैन फैन सब उतर गया है। सर आज के माहौल में सामाजिक एकता और कितना जरूरी है? देखिए बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से विपक्ष बार बार आप बताइए पीडीए का नाम लेते हैं और जाति का टिप्पणी करते हैं। आप पत्रकार भाई हैं, मैं अगर पूछूं कि आप किस जाति से हैं तो कितना बुरा लगेगा। जहां हम सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं वहां पर विपक्ष के नेता माननीय अखिलेश यादव जी पत्रकार भाइयों से जाति भी पूछने लगे हैं। जाति पूछ कर इंटरव्यू देने का काम करते हैं, जाति पूछ करके सम्मान देते हैं और जाति पूछ करके ही भरी सभा में अपमान भी करने का काम करते हैं। मुझे याद है वह दिन जिस दिन भरी सभा में पत्रकार से उसकी जाति पूछ ली गई थी और कहा गया था कि तुम बंधुआ मजदूर हो। यह पत्रकार इस देश की व्यवस्था का चौथा स्तंभ है और चौथा स्तंभ कभी गुलाम नहीं हो सकता है। मेरा मानना यह है कि अखिलेश यादव जी को सामाजिक समरसता की बात करनी चाहिए। उनको प्रदेश में जो व्याप्त अभी कुछ ऐसी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करने की बात करनी चाहिए। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की बात करनी चाहिए। 33% आरक्षण जिसपे विपक्ष के लोगों ने जिसको रिजेक्ट करने का काम किया था तो उस पर उनको सहमति देना चाहिए और लोकसभा और विधानसभा सरकारी नौकरियों में हर क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता होनी चाहिए। जो जेन्युइन मुद्दे हैं उस पर अखिलेश यादव जी का कभी स्टेटमेंट नहीं आता है। ट्वीट करेंगे, अभी कल उन्होंने ट्वीट किया था नेताजी का, परसों ट्वीट किया था केशव प्रसाद मौर्य जी का। उनके जिम्मे खाली ट्वीट रह गया है। इससे जब आगे निकलते हैं तो जैसा कि माननीय नेता हमारे श्री ओम प्रकाश राजभर जी बोलते हैं कि अखिलेश यादव जी 12 बजे सो के उठते हैं और सीधे गाड़ी में बैठते हैं, सीधे कार्यालय जाते हैं और उसके पहले एक मैसेज जाता है कि आज पीसी होगी। तो पीसी भी होती है तो ऐसी कि अब वो एक प्रकार से जोकर का काम करने लगे हैं। अब वो पीसी में कहने लगे हैं कि हमारे गुरु जी है वो कहेंगे तो हम बाल कटवाएंगे, कहेंगे तो हम नाचेंगे, कहेंगे तो हम गाएंगे। व्हाट इज दिस? क्या प्रदेश का युवा यही सुनना चाहता है? अरे आप पीसी करके कहते हैं कि प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर कुटीर और लघु उद्योग की स्थापना करने की आवश्यकता है। आप प्रेस करके यह कहते हैं कि जो कॉन्वेंट विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय आज फीस को लेकर के जो एक प्रकार से तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, अगर आप यह बात करते डिमांड करते कि जो प्राइमरी विद्यालय है उसको भी कॉन्वेंट विद्यालय के पैरेलल खड़ा किया जाए। जब प्रदेश में परिवहन विभाग चलता है तो परिवहन विभाग के माध्यम से बसों को लगाया जाए, बच्चों को गांव गरीब के बच्चों को लाया जाए, अच्छी पढ़ाई दिया जाए, अच्छी शिक्षा दिया जाए। इस पे बतिये नहीं करेंगे। संविधान प्राथमिक विद्यालय से ही पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए, इस पे कभी बात नहीं करते। जबकि अभी देखिए संविधान की बहुत दुहाई दे रहे थे। बंगाल में एनडीए प्रचंड बहुमत से आ गई। अब उन्हीं के साथी ममता बनर्जी ने क्या कहा कि हम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। काहे नहीं दोगे भाई? एक तरफ गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हो कि हम भारत और संविधान उसकी रक्षा करेंगे। मैंने कहा है कि पीछे पीछे नहीं कदम मिला के चलना है और धीरे धीरे इनको आगे बढ़ा रहे हैं। जब वह समय आएगा तो वह भी आपके सामने दिखेगा ऐसे जैसे आज दिख रहा है। सर आपके द्वारा आश्वासन दिया गया है तो 251 फीट की मूर्ति का जब अनावरण होगा तो आपके द्वारा क्या सहयोग है? जितना सहयोग आलोक गुप्ता जी मांगे उतना देंगे हम। अभी तो साइन करने की बात कर रहे थे, चंदा की बात कर रहे थे। नहीं, अभी तो परमिशन की बात है। अरे परमिशन मिल जाएगा, परमिशन मिल जाएगा। परमिशन की गारंटी वारंटी हम लोग देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू भैया।